So students will deal with the types of business services. The first business service, that is banking. Okay. So ये जो word है ना बैंक, ये जो term बैंक है, it came from a French word banco, जिसका मतलब होता है bench. So in earlier days, money lenders वो क्या करते थे? They used to display coins of different currency in a very big heap या फिर on benches या on tables for the purpose of lending the money or exchanging it. तो ये वहाँ से ये वर्ड आया है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग. बैंक जो है इट इज़ अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डील करता है इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, और डिपॉजिट्स और एडवांसेस के अलावा और दूसरी भी बैंक से रिलेटेड सर्विसेज होती है जिससे वो डील करता है. तो बैंक प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज विच इज़ रिलेटेड टू मनी और फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स. नाउ एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हर एक इसका एक्ट होता है, आपको एक्ट याद रखना है स्टूडेंट्स. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है? 1949. ये बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. एंड द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन डिफाइंड एज, उस वर्ल्ड बैंकिंग ने क्या डिफाइन किया है कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्ट कर रहे हैं अमाउंट ताकि दूसरों को दे सके, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, या फिर रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज. ये कोई भी तरीके से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं. रीपेबल होता है डिमांड से, लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी के लिए जो चीज़ें डील होती है दैट कम्स अंडर बैंकिंग. Now students, there are types of bank. There are several types of bank. Now it has been given in a diagrammatic representation. आपको ये diagram बनाना है students, और just the points which are written in pink color that you have to write. Okay, you don't have to write the whole description. So types of bank में देखोगे अगर आप ये diagram में, so you will see central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank, regional rural bank, saving bank, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक. सो स्टूडेंट्स ये जो दिए हैं ना टाइप्स ऑफ बैंक्स इस डायग्राम में, वन बाय वन वी विल डील इट. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने कंट्री में. सो एवरी कंट्री उनकी खुद की सेंट्रल बैंक होती है. ठीक है, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया था 1935 में, और ये भी एक अंडर एक्ट स्टैब्लिश हुआ था. शेड्यूल सबका एक्ट होता है, उस एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन रन होता है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. यहाँ पे कुछ आरबीआई के फंक्शंस हैं विच आर बीन गिवन एज फॉलोज. दे आर फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी को फ्रेम करता है, वो इशू करता है करेंसी नोट्स. ऑल्सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया. आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोलते हैं, याद रखो ये. ठीक है, सो इट इज़ अ सेंट्रल बैंक. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल मतलब विच इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस, कॉमर्स, इसके वर्ड से आप समझ सकते हो. तो कमर्शियल बैंक इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन होता है उसका एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लेंड करना मनी. सेकेंडरी फंक्शन होता है उसका एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन. और इंडिया में कमर्शियल बैंक इज डिवाइडेड बेसिकली इन 3 ग्रुप्स. ठीक है, कौन से 3 ग्रुप्स है वो? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक. ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. मतलब मेजर पार्ट जो होता है उसका गवर्नमेंट के हाथ में होता है. प्राइवेट सेक्टर विद द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि प्राइवेट बैंक्स जो होती है दे आर ओन्ड बाय ग्रुप इंडिविजुअल्स, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा. फॉरेन बैंक थर्ड इसका ग्रुप है. फॉरेन बैंक वो बैंक होती है जिसको स्टैब्लिश किया है इंडिया के बाहर, इट इज स्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, बट इसके ब्रांचेस जो है वो इंडिया में होते हैं. ओके, ये ऐसी बैंक है विच इज स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, बट दीज बैंक्स हैव देयर ब्रांचेस इन
India. Example also given here: Citibank, HSBC, Standard Chartered, etc. Okay, so second type था हमारा commercial bank. The third type is students cooperative bank. इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर किया जाता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से और रेगुलेट किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कोऑपरेटिव बैंक बहुत पॉपुलर है सेमी अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में भी. मेन एम जो होता है कोऑपरेटिव बैंक का ये होता है कि दे प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स. वो लोग क्रेडिट देते हैं उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फार्मर्स है या स्मॉल स्केल पे बिजनेस को रन कर रहे हैं. सो जनरली कोऑपरेटिव बैंक वर्क करता है 3 डिफरेंट लेवल पे. कौन से 3 लेवल है देखो: प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. नाउ व्हाट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी? प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो विलेज लेवल पे वर्क होता है. ये लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स और कॉमन पब्लिक, एंड दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ताकि वो लोग दूसरों को पैसे दे सकें. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? ये बैंक ऑपरेट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे प्राइमरी विलेज लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. ये ऑब्टेन करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इनको कौन फंड देता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ताकि वो पैसे दूसरों को दे सके. ठीक है, देखो प्राइमरी को कौन देता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. डिस्ट्रिक्ट लेवल को कौन देता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ओके, नाउ कम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ये बैंक ऑपरेट होती है स्टेट लेवल पे. ये प्रोवाइड करते हैं फंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड. और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है इट परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग. मॉनिटर करता है कौन सी बैंक को? देखो ऊपर दिया था ना कि वो उनको हेल्प करता है फंड्स के लिए. तो कौन से दो ग्रुप से जिनको हेल्प करता है? वो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. तो वही लिखना है आपको. ठीक है, कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. क्लियर? द फोर्थ टाइप इज स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स. ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को. जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फिनेंस कॉरपोरेशन SFC, महाराष्ट्र स्टेट फिनेंस कॉरपोरेशन MSFC एक्सेट्रा. सम फंक्शंस ये जो डेवलपमेंट बैंक्स परफॉर्म करते हैं यहाँ पर दिया है कि प्रोविजंस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एक्सचेंज बैंक्स. द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटेट करते हैं हमको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए. तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक क्या है? देखो बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा. इनके फंक्शंस क्या है कि ये फिनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, डिस्काउंट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा. द सिक्स्थ टाइप ऑफ बैंक इज रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं RRBS, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में. ये बैंक जो है इसको स्पॉन्सर किया है लार्ज पब्लिक सेक्टर्स ने. ओके, ये द कैपिटल जो है RRB का ये कंट्रीब्यूट किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक ने 35%. तो RRBs मोबिलाइज करता है डिपॉजिट प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड अर्बन सेमी अर्बन एरियाज और प्रोवाइड करता है लोन्स एंड एडवांसेस मोस्टली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल आर्टिशंस. नेक्स्ट है स्टूडेंट सेविंग बैंक. ये आपको अच्छी तरह से पता है कि मेन ऑब्जेक्टिव सेविंग बैंक का होता है टू इनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल. लोगों की सेविंग को इनकरेज करना स्पेशली रूरल एरियाज में. तो एग्जाम्पल जो है ऐसे बैंक के क्या है? पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक. द नेक्स्ट बैंक इज इन्वेस्टमेंट बैंक.
ये जो बैंक होता है ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल और एडवाइजरी असिस्टेंस उसके कस्टमर्स को। उनके क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड करते हैं बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट्स, ये किस चीज़ में फैसिलिटेशन देता है, मर्जर्स में या फिर एक्विजिशन करते हैं किसी दूसरी कंपनी की बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड बैंक। ये बैंक जो होती है, दीज बैंक कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया। कोई स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, जिसको बोला है एक्जिम। एक्स इज फॉर एक्सपोर्ट, IM इज फॉर इम्पोर्ट। ये बैंक प्रोवाइड करता है फिनेंशियल असिस्टेंस एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को, और फंक्शन करता है एज अ प्रिंसिपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन फिनेंसिंग स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका व्यू होता है टू प्रमोट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, एक तो स्पेशलाइज्ड बैंक में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, सेकेंड है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है SIDB, इट वॉज बीन सेट अप ऑन 2 April 1990 अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट and it act as a principal financial institution for promotion, not only promotion, for financing and development of micro enterprise, small and medium enterprise। ये सेक्टर को सपोर्ट करता है एज वेल एज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। The third one is students NABARD, that is National Bank for Agricultural and Rural Development। Now it is an apex institution for financing agriculture and rural sector। ये सेक्टर के लिए एक apex institution है। ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी थ्रू रीजनल रूरल बैंक। So it is concerned with policy planning and operations relating to agricultural credit and credit for other activities in rural India। Also it provides finance to financial institution and not to the individuals। ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड नहीं करता है ये फिनेंस, ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक्स। थैंक यू।